ट्रंप की जंग को अमेरिकी मीडिया ही अ वॉर विदाउट स्ट्रैटेजी कह रहा है, यानी एक ऐसा युद्ध जिसे छेड़ तो दिया लेकिन इससे निकलने की कोई रणनीति नहीं है। उधर ईरान ने बीते 7 दिन में यह साफ कर दिया कि उसकी रणनीति अमेरिका को अरब से बाहर निकालना है, जिसका असर जमीन पर दिखने लगा है। खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस पर हमले हो रहे हैं। मिसाइलों को निशाना भले ही अमेरिकी बेस बन रहे हों, लेकिन असल में इसका असर इन देशों की शांतिपूर्ण सुरक्षित व्यावसायिक ठिकानों वाली छवि को तोड़ रहा है। इसीलिए अरब देशों की चिंता बढ़ रही है और वो ट्रंप के खिलाफ बोलने लगे हैं। 6 मार्च को यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उनके एयर डिफेंस ने 9 बैलिस्टिक मिसाइलों और 109 ड्रोन को मार गिराया, जबकि 3 ड्रोन देश के भीतर गिरे। आईआरजीसी का कहना है कि हमलों की नई लहर में बहरीन के शेख ईसा और जुफैर एयरबेस को टारगेट किया गया। इसके साथ ही कुवैत के अली अल सालेम और जॉर्डन के मुवफ्फक साल्ती एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। दुबई के अरबपति खलफ अल हफ्तूर ने कहा है कि हमें युद्ध में ढकेलने का अधिकार ट्रंप को किसने दिया? ट्रंप ने यह विनाशकारी फैसला किस आधार पर लिया है? ट्रंप ने अरब देशों को एक ऐसे खतरे में डाल दिया है जिसे उन्होंने नहीं चुना था। दोपहर को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान अरब पर हमलों के लिए माफी मांगता है। भविष्य में इन देशों पर तभी हमले होंगे जब उनकी जमीन से ईरान पर हमला होगा। ये फैसला अंतरिम नेतृत्व परिषद की बैठक में लिया गया है, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद ही दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक और हमला हो गया। 2 मार्च को सऊदी अरब की रास तनूरा रिफाइनरी पर हमला हुआ। 2 मार्च को ही कतर की रास लफान एलएनजी फैसिलिटी पर हमले किए गए। इसके साथ ही मेसई इंडस्ट्रियल सिटी पर ड्रोन हमले हुए। 2 मार्च को ही यूएई के फुजैरा और मुसाफा ऑयल टर्मिनल पर हमले किए गए। 3 मार्च को ओमान के दुक्म पोर्ट सलालाब में ऑयल टैंकरों पर हमले किए गए। इराक के सबसे बड़े ऑयल फील्ड रुमैला पर भी हमले किए गए।